My name is Shilpa Katole from SCS Girls Junior College, Paspavli, Nagpur. We have already started the chapter Inheritance and Variation. Now we will start sex determination. First we will see about the introduction about the sex determination. इसका introduction जो है हम थोड़ा सा यहाँ पर short में ले लेते हैं. Mechanism by which sex is established is termed as sex determination. मतलब sex determination term क्या है? फिनोटिपिकली पर्सन हमको कैसा दिख रहा है, मेल दिख रहा है कि फीमेल दिख रहा है, दिस इज सेक्स डिटर्मिनेशन. इस फिनोमिना को हम सेक्स डिटर्मिनेशन बोल सकते हैं. द टर्म सेक्स रिफर्स टू सेक्सुअल फिनोटाइप. मतलब कोई भी पर्सन एक्सटर्नली फिनोटिपिकली मॉर्फोलॉजिकली आपको कैसा दिख रहा है, मेल दिख रहा है कि फीमेल दिख रहा है. तो ये प्रोसीजर जो है पर्टिकुलर उस चाइल्ड को, उस पर्सन को मेल और फीमेल डिटरमाइन करने की जो प्रोसीजर है, दैट प्रोसीजर इज नोन एज सेक्स डिटरमिनेशन. इन सम स्पीसीज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर प्रेजेंट इन सेम ऑर्गेनिज्म. किसी किसी स्पीसीज में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है एक ही बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं. ऐसे कंडीशन में हम पर्टिकुलर उस ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर बाइसेक्सुअल बोलते हैं. हर्माफ्रोडाइट भी बोल सकते हैं, मोनोशियस भी बोल सकते हैं. इस प्रकार से तीन नाम हम दे सकते हैं. एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों के दोनों प्रेजेंट रहते हैं एक ही ऑर्गेनिज्म में. ऐसी कंडीशन में हम पर्टिकुलर उस ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट या फिर मोनोशियस बोल सकते हैं. नेक्स्ट, ऑन अदर हैंड सम स्पीसीज इन which organism has either male or female reproductive organ is said to be dioecious or unisexual. अब क्या होगा, किसी किसी स्पीसीज में मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग होगी. पर्टिकुलर मेल बॉडी स्पर्म्स प्रोड्यूस करेंगे, पर्टिकुलर फीमेल बॉडी एग प्रोड्यूस करेगी. मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर डिफरेंट. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो अलग अलग प्रेजेंट है, अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट है. ऐसी कंडीशन में हम उस सिचुएशन को यूनिसेक्सुअल कंडीशन बोल सकते हैं, डायोशियस बोलते हैं. बिकॉज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट इन बॉडी एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट इन अदर बॉडी और अदर ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं. एक ही स्पीसीज के दो ऑर्गेनिज्म लेंगे, एक फीमेल है एक मेल है. मेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उनका प्रेजेंट रहेगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल में प्रेजेंट है. ऐसी कंडीशन में हम उसको डायोशियस बोलते हैं या फिर यूनिसेक्सुअल. जर्मन बायोलॉजिस्ट हेंकी इन 1891 बाय स्टडीइंग स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस होने की प्रोसीजर, दैट इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस ऑफ स्क्वैश बग अनासा ट्रिस्टिस, noted that 50% of sperm receive the unpaired chromosome. Suppose during the spermatogenesis 100% sperms are produced. स्पर्मेटोजेनेसिस में 100% स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, तो हम उसमें से 50% की बात कर रहे हैं. 50% जो स्पर्म है वो अनपेयर्ड क्रोमोसोम को, मतलब हैप्लॉइड क्रोमोसोम जो किसी के साथ पेयर नहीं है, उनको रिसीव कर रहे हैं. तो 50% अभी भी बचे हुए हैं. अदर 50% स्पर्म डू नॉट रिसीव इट. जो दूसरे 50% है वो किसी भी क्रोमोसोम को रिसीव नहीं करते. ऐसा यहाँ पर जर्मन साइंटिस्ट हेंकी ने बताया. हेंकी gave a name to this structure. उन्होंने जो स्ट्रक्चर देखा उसको उन्होंने
बॉडी नाम दे दिया, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन इट्स रोल इन सेक्स डिटरमिनेशन। उन्होंने पर्टिकुलर उस बॉडी को एक्स बॉडी नाम तो दे दिया, लेकिन वो सेक्स डिटरमिनेशन में उस एक्स बॉडी का क्या रोल रहेगा, किस तरह से वो वर्क करेगा, किस तरह से पार्टिसिपेट करेगा, इसके बारे में वो किसी भी प्रकार का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन कुछ टाइम बाद अदर साइंटिस्ट आए, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया कि भाई ये एक्स बॉडी है क्या प्रोसीजर है इसकी और आगे ये क्या काम करेगा। तो इन्वेस्टिगेशन हुआ उस साइंटिस्ट ने और उन्होंने देखा, उन्होंने कंक्लूजन निकाला वहां पर एक्स बॉडी ऑफ हैंकिंग, जो हैंकिंग ने एक्स बॉडी बोला था, एक्स बॉडी का जो रिसर्च किया था वाज इन फैक्ट द क्रोमोसोम एंड गिव द नेम एक्स क्रोमोसोम। दिस एक्स बॉडी इज नथिंग बट द एक्स क्रोमोसोम। यही एक्स बॉडी क्या है, एक्स क्रोमोसोम है। दिस इज फाइनल एक्सप्लेनेशन। ये यहाँ पर कंफर्म हो गया, एक्सप्लेन हो गया कि एक्स बॉडी जो है हैंकिंग ने जो ढूंढी थी, उन्होंने जो रिसर्च किया था उसको आगे चल के एक्स क्रोमोसोम नाम यहाँ पर दिया गया है। नाउ वी विल सी अबाउट द सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग में सेक्स डिटरमिनेशन की प्रोसीजर कैसे होती है, मतलब पर्टिकुलर चाइल्ड जो है वो मेल रहेगा कि फीमेल रहेगा, कैसे डिसाइड होगा, इसकी प्रॉपर प्रोसीजर होती है और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है और इसके बारे में बोर्ड में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्रोमोसोम मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग इज XX एंड XY टाइप। दिस इज 1 मार्क क्वेश्चन। 1 मार्क का क्वेश्चन है, आपको MCQ में पूछा जाता है या फिर 1 मार्क शॉर्ट आंसर में भी पूछा जा सकता है कि सेक्स डिटरमिनेशन की जो प्रोसीजर क्रोमोसोमल मैकेनिज्म की ह्यूमन बीइंग में वो किस टाइप की है। तो XX आप पहले लिखोगे और XY उसके बाद लिखना है आपको, इस तरह से उसका राइटिंग मैकेनिज्म। ह्यूमन बीइंग न्यूक्लियस ऑफ ईच सोमैटिक सेल contain haploid 46 chromosome, that means 23 pair of chromosome। हैप्लॉइड को काउंट करेंगे तो 46 होगा, उसकी पेयर करेंगे तो 23 होंगे। इस तरह से क्रोमोसोम जो है यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। आउट ऑफ दिस अब हम हैप्लॉइड की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने उनकी पेयर बना ली। हैप्लॉइड 46 थे, हमने पेयर बना ली 23 है। अब हम यहाँ पर पेयर की बात करेंगे। Out of these 22 pairs are autosomes। 23 में से 22 pairs जो है वो ऑटोजोम है एंड 1 pair of sex chromosome। और जो लास्ट पेयर है, जो 1 पेयर बची हुई है, that is sex chromosome। Human female has a pair of XX। अब हम यहाँ पर ऑटोसोम को छोड़ दिया हमने, उनकी बात नहीं करेंगे। अब हम सेक्स क्रोमोसोम की बात करेंगे बिकॉज वी आर स्टडीइंग अबाउट द सेक्स डिटरमिनेशन। ह्यूमन फीमेल हैज अ पेयर ऑफ XX। ह्यूमन फीमेल में XX टाइप का क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और मेल में XY टाइप होता है। यहाँ पर फीमेल में XX टाइप होने की वजह से इसको होमोमॉर्फिक बोला जाता है और मेल में XY टाइप होने की वजह से हेटेरोमॉर्फिक बोला जाता है। फीमेल में क्या होगा फिर, फिनोटाइप क्या होंगे फीमेल के क्रोमोसोमल फिनोटाइप्स 44 ऑटोसोम एंड these 2 are sex chromosome। 44 ऑटोसोम means 22 pairs and these 2 sex chromosome means 1 pair of sex chromosome। in case of male में भी सेम रहेगा 44 ऑटोसोम and 2 sex chromosome, that is 22 pairs and this is 1 pair of sex chromosome। During gamete formation in case of male, जब गमेट का फॉर्मेशन चल रहा होता है मेल में, तो टेस्टिस में किस तरह से प्रोसीजर होती है, शॉर्ट में आपको बताते हैं यहाँ पे। द डिप्लॉइड जर्म सेल, टेस्टिस में जर्म सेल्स होते हैं, सारे के सारे जर्म सेल्स डिप्लॉइड ही होते हैं। इन अ टेस्टिस अंडरगो स्पर्म
जर्म सेल्स स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब स्पर्म्स फॉर्म करने की प्रोसेस कर रहे हैं टू प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गमीट, हैप्लॉइड स्पर्म्स। यहाँ पर दो टाइप के हैप्लॉइड स्पर्म्स तैयार होते हैं। 50% स्पर्म्स कंटेन्स 22 ऑटोसोम विथ X क्रोमोसोम। अब हम यहाँ पर मेल की बात कर रहे हैं। मेल जो है 100% स्पर्म तैयार करने वाला है, जिसमें से 50% जो स्पर्म है वो 22 ऑटोसोम को अपने पास रखेगा और उसके साथ एक क्रोमोसोम लेगा जिसको हम X क्रोमोसोम बोलेंगे। अदर 50% स्पर्म्स, जो दूसरे 50% स्पर्म्स जो बचे हुए हैं वो भी 22 ऑटोसोम अपने साथ लेगा और उसके साथ रहेगा Y क्रोमोसोम। नेक्स्ट, इन केस ऑफ फीमेल, हियर ओवरी इज प्रेजेंट। फीमेल में गमीट प्रोड्यूस करने के लिए ओवरी प्रेजेंट होती है। तो ओवरी के जो सेल है उसको हम जर्मिनल सेल भी बोलते हैं। सारे के सारे सेल्स डिप्लॉइड इन नेचर के होते हैं। डिप्लॉइड जर्म सेल्स इन ओवरी अंडरगो oogenesis to produce only one type of egg। फीमेल में हम पढ़ रहे हैं XX टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी गमीट्स प्रोड्यूस होंगे वो एक जैसे ही होंगे। ओवरी प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ एग सेल। अब ये जो एग सेल है वो 22 ऑटोसोम के साथ X क्रोमोसोम लेगा है साथ में। यहाँ पे हैप्लॉइड नंबर हो रहे हैं, याद रखिए। हम डिप्लॉइड से स्टार्ट किया था हमने। दिस इज डिप्लॉइड जर्मिनल सेल एंड व्हेनेवर इट इज अंडरगो थ्रू द oogenesis, जब कभी उसका oogenesis होगा, oogenesis के बाद जो हमको मिल रहा है वो हमको हैप्लॉइड मिल रहे हैं, इतना याद रखिए। इसलिए यहाँ पे 22 ऑटोसोम और X क्रोमोसोम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब हमारे पास एक एग सेल तैयार है विथ 22 ऑटोसोम एंड X क्रोमोसोम। दिस इज हैप्लॉइड कंडीशन। ह्यूमन मेल इज हेटेरोगैमेटिक। ह्यूमन मेल जो है हेटेरोगैमेटिक है क्योंकि उसमें XY टाइप का क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है एंड फीमेल इज होमोगैमेटिक। फीमेल जो है होमोगैमेटिक है क्योंकि फीमेल में XX टाइप का क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। If sperm containing X chromosome fertilize with the egg, then diploid zygote is formed that grow into a female child. Simply, male अगर X क्रोमोसोम प्रोड्यूस करता है, sperm with X क्रोमोसोम, और ये X क्रोमोसोम फर्टिलाइज होता है X क्रोमोसोम विद द एग। जो एग है उसमें उसके पास X क्रोमोसोम भी रहेगा बिकॉज फीमेल गमीट, फीमेल X क्रोमोसोम ही प्रोड्यूस कर सकती है। तो ऐसी कंडीशन में चाइल्ड जो है वो फीमेल चाइल्ड बनेगा। दिस इज X क्रोमोसोम फ्रॉम द मेल एंड दिस इज X क्रोमोसोम फ्रॉम द फीमेल। तो ऐसी कंडीशन में चाइल्ड जो है वो फीमेल ही रहेगा। नेक्स्ट, स्पर्म कंटेनिंग Y क्रोमोसोम। अब स्पर्म जो है उसके पास Y क्रोमोसोम है, फर्टिलाइजेस विद द एग। एग के पास X क्रोमोसोम ही रहेगा। देन डिप्लॉइड zygote is formed that grow into a male child। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पर्म जो है उन्होंने Y क्रोमोसोम साथ में लिया है और ये Y क्रोमोसोम जो है एग विद X क्रोमोसोम के साथ यहाँ पे फर्टिलाइज हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है X क्रोमोसोम, लेकिन ये समझने की बात है फीमेल एग प्रोड्यूस करती है और फीमेल हमेशा X क्रोमोसोम ही प्रोड्यूस करेगी, उसके पास सिर्फ X क्रोमोसोम होंगे। तो यहाँ पर चाइल्ड जो है यहाँ पर XY टाइप का बनेगा और जिसको हम मेल चाइल्ड बोलेंगे। इस तरह से यहाँ पर डिटर्मिनेशन होता है चाइल्ड का। दिस इंडिकेट दैट सेक्स ऑफ चाइल्ड डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म। अब हम ये दोनों में से
पर्टिकुलर चाइल्ड जो है वो मेल है। यहाँ पे Y होने की वजह से हमने इसको मेल बोला है और यहाँ पर X होने की वजह से हमने इसको फीमेल बोला है। That means father is responsible for the sex determination, not the mother. इसका मतलब क्या हुआ कि सेक्स डिटरमिनेशन पर्टिकुलर चाइल्ड जो है वो मेल है कि वो फीमेल है, ये डिटरमाइन करने का काम जो है वो फादर का है, वो मदर का नहीं है। बिकॉज मदर हैव ऑल द एक्स टाइप ऑफ क्रोमोसोम, मदर के पास सिर्फ एक्स टाइप के क्रोमोसोम है और वाई क्रोमोसोम जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेल के पास होते हैं। गिव रीजन में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटरमिनेशन नॉट द मदर। हम इसका एक फ्लो चार्ट यहाँ पर देखेंगे। दिस इज पेरेंट मेल एंड फीमेल विद दिस जीनोटाइप XY फॉर द मेल एंड XX फॉर द फीमेल। It undergo meiosis and produce the gamete X and Y for the male and XX for female. This is haploid. We get X chromosome from male and X chromosome from female. Then we get here female child. Next, this Y chromosome fertilized with the X of female. Then it produces मेल चाइल्ड। यहां पर हम बोल सकते हैं कि हमारी जो जनरेशन है उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, 50% फीमेल एंड 50% मेल। 50-50% यहां पर चांसेस है मेल एंड फीमेल के। कंक्लूजन 1:1 रेशियो, 50% यहां पर फीमेल है, 50% यहां पर मेल है, तो रेशियो जो है इसका 1:1 रहेगा, 50% मेल एंड 50% फीमेल। इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, that is 1:1. This is the ratio produced from this flow chart. ये फ्लो चार्ट से हमको इस तरह का 1:1 का रेशियो मिलेगा। Now we will see about the sex determination in bird. अब बर्ड में किस तरह से सेक्स डिटरमिनेशन होगा, जरा इसको देखें। इन बर्ड क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इज ZW एंड ZZ टाइप। यहाँ पे बर्ड में Z और W लिया गया है क्रोमोसोम का टाइप, XY नहीं लिया गया है। इन दिस केस फीमेल आर हेटेरोगैमेटिक। अब यहाँ पर थोड़ा सा और एक चेंज है, हम फीमेल के गमीट जो है सबसे पहले लिखते हैं, मेल के गमीट बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर फीमेल के ही गमीट पहले लिखे हुए हैं, दिस इज ZW विच इज हेटेरोगैमेटिक, जो कि हेटेरोगैमेटिक है, Z और W से बना हुआ है, इसलिए हम उसको हेटेरोगैमेटिक बोलेंगे। प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ एग, फीमेल जो होगी वो 2 टाइप के एग्स को यहाँ पर प्रोड्यूस करेगी। इन केस ऑफ बर्ड 50% egg carries Z chromosome and other 50% of egg produce W type of chromosome. Male are homogamitic, all the chromosomes are Z type. मेल जो है homogamitic है और सारे के सारे क्रोमोसोम जो है वो Z टाइप के होंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, Z chromosome of male fertilized with the Z chromosome of female. Z chromosome जो है मेल का वो फीमेल के Z chromosome के साथ fertilize होता है, तो Z टाइप जो है वो बनेगा मेल, सेम होने की वजह से, बिकॉज दिस इज द केस ऑफ बर्ड। ये बर्ड की केस पढ़ रही है। देन Z chromosome of male fertilizes with the W chromosome of the female. फीमेल का W क्रोमोसोम के साथ अगर फर्टिलाइज होता है तो यहाँ पर हेटेरोगैमेटिक पेयर जो है वो फॉर्म होती है, जिसको हम फीमेल बोलेंगे। इसका एक फ्लो चार्ट है, हम वो भी देख लेंगे। पेरेंट मेल एंड फीमेल, दिस इज जीनोटाइप, दिस इज डिप्लॉयड सेल एंड दिस इज Z टाइप, ZZ। मेल के लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं this is sex chromosome. Female, this is diploid cell with ZW type
टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। अब यहाँ से 2n है, ये मियोसिस होगा इसमें और हैप्लॉइड गमीट तैयार करेगा, दैट इज n एंड n। यहाँ से 2n है, हमने एक यहाँ पर लिखा है, एक यहाँ पर। सेम z का करेंगे हम यहाँ पे, एक z यहाँ पर, एक z यहाँ पर। इस तरह से यहाँ पर गमीट का फॉर्मेशन होगा। सेम केस हम इधर अप्लाई करेंगे, डिप्लॉयड है, हैप्लॉइड हो जाएगा, सिंगल एन में इसका कन्वर्शन होगा और सेक्स क्रोमोसोम जो है Z को यहाँ पर लिखेंगे, W को यहाँ पर लिखेंगे, वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, W को यहाँ, Z को यहाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ F1 जनरेशन हमको क्या मिलेगी? दिस इज द गमीट फ्रॉम द मेल एंड दिस इज द गमीट फ्रॉम फीमेल। अगर हम इनको यहाँ पर फर्टिलाइज कर देते हैं तो n becomes 2n and z becomes zz pair and zz represents here male। यहाँ पर जो है मेल बर्ड होगा। सेम हियर, दिस इज n and this is n becomes 2n and zw becomes zw type। This is female bird। This is all about the sex determination in birth। Now we will see about the sex determination of honeybee। In honeybee, chromosomal mechanism of sex determination is haplodiploid type, means इसमें क्वीन, वर्कर एंड ड्रोन होंगे। तो इसमें से कुछ ऐसे होंगे जो हैप्लॉइड होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो डिप्लॉइड इन नेचर होंगे। एक्सप्लेनेशन हम आगे देख रहे हैं। In this type, sex of individual is determined by the number of set of chromosome received। इसमें जो भी इंडिविजुअल्स होंगे, जैसे अभी हमने देखा कि ड्रोन होंगे, वर्कर होंगे, क्वीन होंगी, these are the individuals। डिपेंड करता है कि ये कितने नंबर के क्रोमोसोम्स को रिसीव करता है या फिर वो अपने पास रखता है। तो इस पर डिपेंड करेगा कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हम क्या नाम देंगे। फीमेल आर डिप्लॉयड, फीमेल हमेशा ही डिप्लॉयड होगी एंड मेल आर हैप्लॉयड, और मेल हमेशा ही हैप्लॉयड होंगे। अगर फीमेल डिप्लॉयड है तो उसके क्रोमोसोम 32 होंगे, मेल अगर हैप्लॉयड है तो उसके क्रोमोसोम जो है वो 16 होंगे। फीमेल प्रोड्यूस हैप्लॉयड एग, फीमेल हैप्लॉयड एग प्रोड्यूस करेगी बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। दिस इज द प्रोसेस। फीमेल प्रोड्यूस हैप्लॉयड गमीट्स। डिप्लॉयड है, यहाँ पर फीमेल डिप्लॉयड कंडीशन है, प्रोसीजर है मियोसिस की, और यहाँ पर हैप्लॉयड गमीट फीमेल ने प्रोड्यूस कर दिए हैं। एंड मेल प्रोड्यूसेस हैप्लॉयड स्पर्म बाय द माइटोसिस। यहाँ पर मेल ऑलरेडी हैप्लॉयड ही है, n is equal to 16। यहाँ पर मियोसिस की प्रोसीजर हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मियोसिस के प्रोसीजर के लिए ओरिजिनल सेल डिप्लॉयड होना चाहिए। यहाँ पर मेल ऑलरेडी हैप्लॉयड है तो यहाँ पर मियोसिस नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर माइटोसिस हो रहा है। और माइटोसिस जो है वो हैप्लॉयड गमीट ही प्रोड्यूस करेगा। दैट इज n is equal to 16 by the process of mitosis। If the egg is fertilized by sperm, egg अगर sperm के साथ fertilize होता है, the zygote develop into diploid female। तो diploid female तैयार होगी। हम देखेंगे यहाँ, this is female gamete, this is male gamete, both fuses with each other and form diploid female। That is 2n is equal to 32। That is diploid female। Then अब ये डिप्लॉयड फीमेल है, ये क्वीन भी हो सकती है या फिर वर्कर भी हो सकती है। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। डिप्लॉयड फीमेल जो है वो क्वीन भी हो सकती है, वर्कर भी हो सकती है। अब डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का फूड जो है वो कंज्यूम करेगी। अब ये फीमेल जब लार्वल कंडीशन में होते हैं, लार्वा फॉर्म में होते हैं, तब जिस मटेरियल पे, जिस फूड पे वो रहते हैं
Then unfertilized egg develops into haploid male that is drawn by the way of parthenogenesis. अब फीमेल ने यहाँ पर गमीट्स तैयार किए थे, जिसमें से एक तो मेल गमीट के साथ फ्यूज होकर उसने डिप्लॉइड तैयार कर दिया है, उसमें से एक क्वीन हो सकती है, वर्कर भी हो सकता है, वो हम बाद में डिफाइन करेंगे। यहाँ पर जो L=16 गमीट जो अभी तक बाकी है, इसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन इंडिविजुअल तैयार होते हैं, उसको हम पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। और जो इंडिविजुअल तैयार होंगे, जो हैप्लॉइड मेल होंगे, उसको हम बोलते हैं ड्रोन। यहाँ पर हम बाय द पार्थिनोजेनेसिस जो इंडिविजुअल तैयार होंगे, हम उनको यहाँ पर बोलेंगे ड्रोन। The diploid female get differentiated into either queen or worker depending on the food that they consume during their development. Larval condition में जब रहते हैं फीमेल, डिप्लॉइड फीमेल जो गमीट तैयार हुआ है, जो जाइगोट तैयार हुआ है, ये लार्वल कंडीशन में जब होता है, तब वो कौन से फूड को कंज्यूम कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि वो क्वीन होगा या वर्कर होगा। डिप्लॉइड लार्वी विच गेट रॉयल जेली एज अ फूड, अगर डिप्लॉइड लार्वी जो वहां पर डिप्लॉइड फीमेल तैयार हुआ है, अगर वो रॉयल जेली कंज्यूम करता है एज अ फूड, तो वो बनता है यहाँ पर क्वीन एंड अदर डेवलप इनटू वर्कर, और बाद में बाकी के जो है वो वर्कर में डेवलप होंगे। इस तरह से अब यहाँ पर जो वर्कर है वो स्टेराइल रहेंगे और क्वीन जो है तैयार होगी, ये फर्टाइल फीमेल में काउंट होती है। दिस इज ऑल अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन इन